नमस्कार, लोकमत भारत में आपका स्वागत है। सीजेपी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। लगातार 20 तारीख को जो हमने देखा और जो हिंसा हुई, उसके बाद से सरकार भी एक तरीके से दबाव में आ गई थी। इस दबाव के चलते आज धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ये एक तरीके से सीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम 20 तारीख से लेके आज 25 तारीख तक हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हैं। एक तो 20 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई और उसमें प्रदर्शनकारी भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है, सबसे ज़्यादा घायल हुए, क्योंकि आज पुलिस जो विभाग है उसने एक प्रेस वार्ता जारी की है। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने तमाम आंकड़े बताए हैं और पुलिस का साफ कहना है कि ये जो प्रदर्शन हुआ इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने भाग लिया और पूरे प्रदर्शन का जो उद्देश्य था उसको बिगाड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर लगातार पथराव किए और तमाम जो ऐसे ऐसे हथियारों से हमला किया जिससे पुलिस कर्मियों के जान भी जा सकती थी। ऐसे में जिस तरीके तमाम जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं और पुलिस ने जो दावे किए हैं उससे भी इस पूरे आंदोलन को लेकर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें 20 तारीख के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको देखने को मिली और लगातार जो मीडिया कर्मी वहां पहुंच रहे थे, जो मीडिया कर्मी अपनी संस्थान से निकलकर उस पूरे कवरेज को देख रहे थे, वहां पर उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट भी इस हद तक की गई कि उनके कैमरे तोड़ दिए गए, उनके मोबाइल छीन लिए गए और उनको बेरहमी से मारा गया। कुछ एक पत्रकार जो बड़े संस्थानों से हैं, उनको ये कहकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि वो गोदी मीडिया है और वो सरकार के तरफ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे आंदोलन को लेकर भी ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पत्रकार अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता? क्या वो किसी कार्यक्रम को कवरेज करने से पहले अपनी जान जोखिम पर लेकर जाएगा? क्योंकि अगर पत्रकार ही नहीं दिखाएगा, कोई कवरेज नहीं देगा किसी कार्यक्रम की या फिर किसी प्रोटेस्ट की, तो सरकार तक वो बात कैसे पहुंचेगी? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई, वो एक सोचने विषय है, क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी तय करके वहां पहुंच रहा था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो पत्रकार हो, सबके अपने अपने कार्य थे। तो ऐसे में पत्रकार के साथ हुई जो मारपीट है उस पर भी एक चर्चा होनी जरूरी है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं जिस तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है वो एक तरीके से सीजेपी की जीत मानी जा रही है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और कल संडे का दिन है। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि सरकार को यह आभास था कि जैसे जैसे सैटरडे और संडे का दिन आएगा तो उस समय कहीं ना कहीं माहौल और बिगड़ सकता है और लोग यहाँ ज़्यादा ज़्यादा पहुंच सकते हैं प्रदर्शन में और कुछ लोग इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर 20 तारीख वाली घटनाक्रम को दोबारा अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी आज अपनी तरफ से जवाब देने या फिर कोई फैसला लेने का दिन तय किया था। ऐसे में अचानक से एक खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो सीजेपी के ऊपर है, वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखती है या नहीं, क्योंकि उनकी जो मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना और विपक्ष ने भी उसी मुद्दे को भुनाकर तमाम प्रदर्शन किए और देश भर में आज पटना से लेकर पूना से लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में तो हाल ऐसे थे कि वहां पर पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कहीं न कहीं भिड़ंत देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं और खबर ये भी आ रही है कि फायरिंग की घटना भी यहाँ पे सामने आई है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया है और उनका मैं सम्मान करता हूं। और वो 10 दिन से इस बात को लेकर बेचैन थे कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरीके से खिलवाड़ ना हो और उनका यह भी कहना है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से लोग देश की जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और विदेशी ताकतें इस पूरे प्रदर्शन के पीछे देखने को मिल रही थी। ऐसी भी बात धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के जरिए कही है। तो ऐसे में ये जो प्रदर्शन है अब वो कहाँ तक जाता है या फिर रुकता है, आज इसको लेकर फैसला हो सकता है देर शाम तक। सीजेपी की जो
नेता है अभिजीत दीपके और अन्य नेता, वो कहीं न कहीं इस प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालाँकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि इस प्रदर्शन को जो अन्य माँगें थी, उस पर क्या उनका रुख रहने वाला है, क्योंकि लगातार बातचीत के ज़रिए 2-3 माँगों पर सहमति बनी थी और मुख्य माँग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, वो आज धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है। तो ऐसे में तमाम माँगें पूरी हो चुकी है। अब बाजी है जो सीजेपी के पाले में आ गई है, वो इस आंदोलन को लेकर क्या रुख लेती है। और जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज हुई है, पथराव हुआ है पुलिस पर, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पर माहौल बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सरकार ने समय रहते फैसला लिया है। अब लगता है कि दिल्ली में कहीं न कहीं हालात जो सामान्य होने लगेंगे और जो मांगे थी वो युवाओं की, वो पूरी कर ली गई है। तो अब आगे की जो रणनीति है वो सीजेपी के पाले में, वो किस तरीके की रणनीति आगे अपनाती है। कैमरा पर्सन प्रियम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।